आज हम पढ़ेंगे परिवहन एवं संचार के बारे में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सड़क नेटवर्क का कुल विस्तार कितना है? अंतिम रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 वार्षिक राजमार्ग एक्सप्रेसवे ये 1,46,195 किलोमीटर है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे दोनों है। राज्य राजमार्ग इसमें कितने हैं? 1,79,535 किलोमीटर है। अन्य सड़कों में है 60,19,723 किलोमीटर है। कुल योग कितने हुए? 63,45,452 किलोमीटर हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्ग स्टेट हाईवे की सकल लंबाई सबसे अधिक है? देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई भी महाराष्ट्र में है और स्टेट हाईवे की सकल लंबाई भी सबसे अधिक यही महाराष्ट्र में है। याद रखने वाली बात है ये। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किसके विकास से? ये राजमार्ग के विकास से है। पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पे मिलते हैं? ये झांसी में मिलते हैं। पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है वो कहाँ उनका ये मिलते हैं? ये झांसी में मिलते हैं। फिर है भारत का 40% सड़क परियोजना किस प्रकार की सड़कों से होता है? ये राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी है। याद रखना। कौन सा है? 44वां है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 44वां। कितना इसकी लंबाई तो नहीं दी हुई है इसमें। श्रीनगर से कन्याकुमारी को ये जोड़ता है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? ये NH 548, वो NH 118 है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे वो कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। कौन सा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये 340.8 किलोमीटर है। ये रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा गुजरात में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह? ये कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयां, ठीक है। चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल 1950 में विद्युत इंजन है इसमें, इसका निर्माण। फिर है रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु, सवारी डिब्बा है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब 1986 रेल डिब्बे हैं। डीजल इंजन आधुनिकीकरण और कारखाना पटियाला पंजाब 1981, ये डीजल इंजन है। डीजल लोको वर्क्स वाराणसी 1961, ये डीजल इंजन है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 क्या है? उरी बारामूला श्रीनगर से लेह तक है। पूर्व NH1A NH1D है ये। फिर NH2 कौन है? डिब्रूगढ़ असम से ताइपांग मिजोरम तक है ये। NH3 लेह लद्दाख से अटारी इंडो पाक बॉर्डर तक है। पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पूर्व में ये NH223। फिर है NH5 में कौन सा है? फिरोजपुर पंजाब से शिपकिला के समीप तक इंडो तिब्बत सीमा तक है ये। NH6 ये जोरबाट मेघालय से शिलिंग मिजोरम तक है। आगे हमारा है NH7, ये फजील्का पंजाब से माना उत्तराखंड तक है। NH8 करीमगंज असम से सबरूम त्रिपुरा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। पूर्व में NH44 था ये। NH9 कौन सा है? मलोट पंजाब से पिथौरागढ़ तक भारत नेपाल बॉर्डर के समीप है। NH10 गैंगटॉक सिक्किम से फुलबारी सिलीगुड़ी भारत बांग्लादेश बॉर्डर। पूर्व में NH31 था। NH13 तवांग से वाकरो तक अरुणाचल प्रदेश है। NH16 कोलकाता से चेन्नई तक। पूर्व में NH5 था ये। NH17 कौन है? सेवक पश्चिम बंगाल से गुवाहाटी असम तक है। NH19 हमारा क्या है? दिल्ली से कोलकाता तक। पूर्व में ये NH2 था। पूर्व में क्या था? NH2 था।
NH30 सितारगंज उत्तराखंड में, कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश तक है ये NH30। NH34 ये गंगोत्री धाम से लखनादौन फिर सिवनी मध्य प्रदेश तक है NH34। NH44 ये है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, पूर्व NH7, पूर्व में NH1, 2, 3, 1 है, ये सब है। NH48 दिल्ली से चेन्नई वाया मुंबई, NH3, NH4, NH8 है। फिर NH52 संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक, हजीरा गुजरात से पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तक है। NH66 पनवेल नवी मुंबई से कन्याकुमारी तक है, पूर्व NH17 और NH47 था। NH129 ये नुमालीगढ़ असम है, दीमापुर नागालैंड से पूर्व में NH39 है। NH134 धरासू से यमुनोत्री तक है, उत्तराखंड, पूर्व में NH94 था। कोंकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता है? ये कोंकण रेलवे इरोहा महाराष्ट्र से मंगलोर कर्नाटक को। प्रोजेक्ट हिरक के अंतर्गत सड़कों का निर्माण भारत में कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिलों में। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु का कुल कितना किलोमीटर लंबा है? ये 3745 किलोमीटर ये लंबा है। आगे हम पढ़ेंगे यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी एवं दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले लाइन को वर्ष 1999 में वर्ष धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दिया गया। किसको दिया गया है मान्यता? सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाले लाइन को। सबसे अधिक दूरी तय करने वाला एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? यह विवेक एक्सप्रेस ट्रेन है, 4273 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? ये कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? नमो भारत दिया गया है। फिर आयात नौ भार का इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? दीनदयाल बंदरगाह कांडला में है। कहाँ है? दीनदयाल बंदरगाह कांडला में है। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन इन्हेंसमेंट से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। ये आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? ये काकीनाडा है। कौन सा है? काकीनाडा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये मुंबई बंदरगाह है। भारत के 13 बड़े बंदरगाह, देखो कांडला नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह बनाया गया कांडला। फिर है मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। फिर नहावा शेवा ये नया नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किया गया है। फिर है मार्मुगाओ ये देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। न्यू मंगलोर आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है। ये कोचीन अरब सागर की रानी के नाम से ये लोकप्रिय है। कोचीन। तूतीकोरिन इसका नाम चिदंबरनार है। तूतीकोरिन का क्या नाम है? बियो चिदंबरनार। चेन्नई कृत्रिम तथा सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह। पारादीप पोताश्रय सबसे गहरा। कोलकाता हल्दिया यह एक नदीय पतन भी है। एन्नोर यह सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ICTP गलथिया खाड़ी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है। यह देखो भारत के टोटल कितने जोन है? 18 रेलवे जोन है। कितने हैं? 18 रेलवे जोन है। उसमें से देखो उत्तर रेलवे में NCR इसका ये हेडक्वार्टर कहाँ है? इलाहाबाद में है। देखो यहाँ है उत्तर रेलवे न्यू दिल्ली। फिर देखो उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। NCR का 1 अप्रैल 2003 उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद में है।
गुवाहाटी का ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है। NFR 15 जनवरी 1958 से है। गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे NER। फिर है ECR 1 अक्टूबर 2002 पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में इसका हेडक्वार्टर है। फिर है KMRC कोलकाता मेट्रो रेल 29 नवंबर 2010 से ये है। पूर्व रेलवे ER ये कोलकाता में हेडक्वार्टर है। दक्षिण पूर्व रेलवे दपू ये है कोलकाता में, ये भी है। पूर्व तटीय रेलवे ये भुवनेश्वर में है। कहाँ है पूर्व तटीय रेलवे? भुवनेश्वर में, ECR। फिर बिलासपुर ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ये अप्रैल 2003 से स्टार्ट है। फिर है ये बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर है। सिकंदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, सिकंदराबाद इसका हेडक्वार्टर। चेन्नई दक्षिण रेलवे, सदर्न रेलवे, चेन्नई है हेडक्वार्टर। फिर है दक्षिण तटीय रेलवे, साउथ कोस्टल रेलवे, विशाखापट्टनम। कहाँ है? विशाखापट्टनम। दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली में है, हुबली। साउथ वेस्टर्न रेलवे 1 अप्रैल 2003 से है ये। फिर है मुंबई सेंट्रल मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे मुंबई सेंट्रल, इसका हेडक्वार्टर 5 नवंबर 1951 से स्टार्ट है। फिर वेस्टर्न रेलवे 5 नवंबर 1951, ये भी है, चर्च गेट मुंबई है। फिर पश्चिम मध्य रेलवे वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ये जबलपुर है। कहाँ है? जबलपुर 1 अप्रैल 2003 से स्टार्ट है। उसके उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 1 अक्टूबर 2002 से स्टार्ट है। ये हमने देख लिया 18 रेलवे जोन के बारे में। अब देखते हैं राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? ये पटना में। कहाँ स्थित है? पटना में है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुरु रामदास ये अमृतसर में है। कहाँ स्थित है? ये अमृतसर में है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये अमृतसर में। और याद रखना गुरु रामदास को ही जो गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब जो बना है ना, उसका जगह किसको दिया गया था? ये गुरु रामदास को ही दिया गया था, अकबर के द्वारा दिया गया था, उससे याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? अलंग। सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड है गुजरात में। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? ये दीनदयाल बंदरगाह स्थित है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? ये चेन्नई में है खुला सागरीय बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? हल्दिया। उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? ये पारादीप है, पारादीप। मर्मुगांव पतन कहाँ स्थित है? मर्मुगांव, ये मर्मुगांव पोर्ट गोवा में स्थित है। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना एवं उनका विकास करना था। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य था देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना और उनका विकास करना था। आगे हमारा है भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग। राजमार्ग 1 कितना है? 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट कौन सा है? ये प्रयागराज हल्दिया गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कौन सा है? ये प्रयागराज हल्दिया गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली है। यह भारत के सर्वाधिक उपयोगी जलमार्गों में से एक है जो यांत्रिकृत साधारण नौकाओं द्वारा पटना तथा हरिद्वार एक नौवहन योग्य है। यह जलमार्ग विकासात्मक उद्देश्य के लिए 3 भागों में विभाजित है। हल्दिया फरक्का 560 किलोमीटर है, फरक्का पटना 460 किलोमीटर है और पटना प्रयागराज 600 किलोमीटर है। फिर है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये 891 किलोमीटर है।
कितना है? 891 किलोमीटर है। ये सादिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में है। ये ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक 891 किलोमीटर नौवहन योग्य है, जिसका भारत व बांग्लादेश सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं। फिर है आगे हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग 3। राष्ट्रीय जलमार्ग 305 किलोमीटर है। ये कोट्टापुरम कोल्लम केरल में है। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर 168 किलोमीटर है। फिर है उद्योग मंडलम नहर 23 किलोमीटर है। कितना? उद्योग मंडलम नहर 23 किलोमीटर है। तो चंपाकारा नहर 14 किलोमीटर लंबी शामिल है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 4 ये 1095 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये मद्रास से राजमुंद्री 171 किलोमीटर, बाजीराबाद से विजयवाड़ा 157 किलोमीटर और काकीनाडा से पुदुचेरी 767 किलोमीटर। ये 2008 में घोषित किया गया है। देखो, फर्स्ट वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 1 27/10/1986 में स्टार्ट हुआ है ये। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 26/10/1988 में स्टार्ट हुआ है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 3 ये 1/2/1991 में स्टार्ट हुआ है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 623 किलोमीटर है। ये उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में है। उड़ीसा में 532 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 91 किलोमीटर है और 2008 में इसे घोषणा किया गया है। अब हम पढ़ेंगे आगे देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। सबसे पहला हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली में है। ये हम सब जानते हैं। फिर है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्यों कोलकाता से रिलेट किया जा रहा है? क्योंकि नेताजी तो वहीं के रहने वाले थे। फिर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नागपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद से थे तो उन्हीं के नाम पे है। और बाबा साहेब भी महाराष्ट्र के थे ना। गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। कहाँ है? गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये लखनऊ में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर। ये इन्होंने ही वहाँ पे क्या ये किया था, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का जो जगह मिला है हरमिंदर साहिब, वो अकबर के द्वारा इन्हीं को दिया गया था। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये त्रिवंतपुरम में है। फिर कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोझिकोड, जहाँ पे अभी कुछ सालों पहले प्लेन क्रैश कर गया था। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये श्रीनगर में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोची में है। कहाँ है? कोची में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। फिर है डेबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। फिर एक केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। फिर तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है। तिरुचिरापल्ली। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में है। फिर सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गुजरात में है। फिर आगे हमारा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अयोध्या में है। ये मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया है? ई नवाहा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का निर्माण किया गया है। फिर भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस कब प्रारंभ की थी? वर्ष 1986 में की थी। सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी के स्वामित्व वाले भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। कौन सा है? देखो, सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन है कोचीन विमानपत्तन है। भारत में टेलीफोन सर्विस का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1882 में। याद रखना डेट, टेलीफोन सेवा 1882 में हुआ था। प्रमुख तेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये 1750 किलोमीटर का ये गैस पाइपलाइन है। क्या है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर
सब में इधर वाले में पूर है, ठीक है। फिर सलाया कोयली मथुरा पानीपत, ये 1870 किलोमीटर है। फिर कांडला भटिंडा 1331 किलोमीटर है, कांडला और भटिंडा। मुंबई पुणे मनमाड 1389 है। फिर है आगे हमारा दुलियाजान बोंगाई गांव बरौनी, ये 1405 किलोमीटर है। आगे है हमारा नाहर कटिया नूनमती बरौनी, 1152 किलोमीटर है ये। मुंद्रा पानीपत 1074 किलोमीटर है। बरौनी हल्दिया 943 किलोमीटर है। बरौनी पटना कानपुर 743 किलोमीटर है। चेन्नई रिची मदुरै 683 किलोमीटर है। जामनगर लोनी 1269 किलोमीटर है ये। कोची मंगलुरु 450 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है। कितना है? 1620 किलोमीटर है। अब उद्योग के बारे पढ़ेंगे हम। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातुएं प्रयोग की जाती है? ये मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल। कौन कौन सी धातु यूज होती है स्टेनलेस स्टील के लिए? मैग्नीज है, क्रोमियम है और निकेल है। इसको याद कैसे रख सकते हो? देखो, स्टार्टिंग का मेकोलो क्रोकोलो नी, मैक्रोनी हो रहा है ना, मैक्रोनी से याद रखना। मैक्रोनी हम किस में खाते हैं? स्टेनलेस स्टील में खाते हैं, उससे याद रखो। दुर्ग में स्थित भिलाई सेंटर संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से हुआ है? ये रूस के सहयोग से हुआ है भिलाई। भारत में लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति कहाँ है? देखो, जमशेदपुर। लौह अयस्क की प्राप्ति का स्रोत 1907 में ही यहाँ पे ये टाटा जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जमशेदपुर में। उड़ीसा की गुरु महिषानी और मयूरभंज की नवामुंडी खानों से। बनपुर छोटानागपुर पठार तथा उड़ीसा के कयंझर खानों से बनपुर। भद्रावती, ये बाबू बुदान पहाड़ से इसको लौह अयस्क की प्राप्ति है। दुर्गापुर छोटानागपुर पठार तथा उड़ीसा में से प्राप्त होता है। राउरकेला है उड़ीसा, कयंझर बनाई क्षेत्र है। भिलाई, ये डल्ली राजहरा क्षेत्र है। बोकारो उड़ीसा से लौटते खाली वैगनों के द्वारा। विशाखापट्टनम है बेलाडीला की खानों से है। पारादीप है उड़ीसा, कयंझर बनाई क्षेत्र है। कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? ये लौह एवं इस्पात करता है। कौन करता है? लौह एवं इस्पात करता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए कोरबा प्रसिद्ध है। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से देखो, भारत में रूस के सहयोग से भिलाई में हुआ है, ठीक है। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में हुआ है। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। इसमें एक चीज़ याद रखो, इसको थोड़ा क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। रूस के सहयोग से भिलाई में, रूस हमेशा भलाई करने में लगे रहते हैं। मतलब रूस हमारी क्या है? एक मित्र देश है ना, एक फ्रेंडशिप कंट्री है रूस, तो वो भलाई करता है हमारे साथ, ये भलाई करता है, इसीलिए भिलाई में वो इस्पात संयंत्र स्थापना करने में सहयोग करता है। रूस को भलाई से जोड़ना है, भलाई से भिलाई, क्योंकि ये तीनों में कन्फ्यूजन होता है कि कौन किसके सहायता से स्थापना किया गया, ये कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए इसको याद रखने के लिए थोड़ा हमें ट्रिक लगाना ही पड़ेगा। रूस रूस हमसे भलाई करता है, इसीलिए भिलाई में इस्पात संयंत्र स्थापना करने में सहयोग करता है। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। हमेशा याद रखना, ब्रिटेन का जो गतिविधि रहा है, ब्रिटेन का गतिविधि कहाँ अधिकतर रहा है? ये बंगाल में रहा है ना। बंगाल में ब्रिटेन बंगाल का विभाजन करता है, बंगाल में बहुत सारे वो कारखाने बनाता है, वहाँ से धन ले जाता है ब्रिटेन। तो ये सब चीज़ कहाँ ज़्यादा हो रहा था? ये बंगाल में। तो दुर्गापुर बंगाल में है, तो इससे याद रखना है, ठीक है। फिर जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, ये जब दो याद हो गए तो लास्ट में राउरकेला वाला बचता है, तो वो जर्मनी के सहयोग से है, ठीक है। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना की जाती है। फिर भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? ये सूती वस्त्र उद्योग है हमारा।
क्या है? सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन है हमारा। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चुनार या चूना ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट का मुख्य संगठक इंग्रेडिएंट खनिज कौन सा है? चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर। और विंध्य की श्रेणी में चूना पत्थर प्रचुरता से है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? कीटनाशक याद रखना भोपाल है। कौन है? भोपाल है। अब इसको याद कैसे रखना है? कीटनाशक है, याद रखना। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, उसमें क्या कीटनाशक ही समझो कि कीटनाशक दवा ही कुछ ऐसा ये कर गया था, जो रसायन कीटनाशक रसायन ही था जो फैल गया था पूरे ये में। उससे रिलेट करना है, ये कोई ऐसा नहीं है, लेकिन उससे बस रिलेट करना है। कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है भोपाल। भारत में रबर उद्योग कहाँ है? ये पणजी में, क्योंकि हम जानते हैं साउथ में ही ज़्यादा रबर का उद्योग मतलब रबर उत्पादन किया जाता है, तो उसका पणजी गोवा में इसका उद्योग है। टिस्को संयंत्र कहाँ है? सब जानते हैं जमशेदपुर है। 1907 में स्टैब्लिश किया गया था। जमशेदपुर झारखंड। भारत का प्रथम उर्वरक कहाँ स्थापित है? ये सिंदरी धनबाद में है, याद रखना। ये प्रथम उर्वरक संयंत्र है। ये प्रथम एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनियां व उनके प्रमुख केंद्र। बाल्को सहायक देश कौन है? बाल्को का सोवियत संघ है। और ये प्रमुख केंद्र है कोरबा छत्तीसगढ़ और रत्नागिरी महाराष्ट्र है। फिर नालको फ्रांस है, इसके प्रमुख केंद्र है दामनजोड़ी उड़ीसा है, अंगुल उड़ीसा। फिर हिंडाल्को ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सहायक देश है हिंडाल्को का, और इसके प्रमुख केंद्र है रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? रेणुकूट उत्तर प्रदेश है ये हिंडाल्को है। फिर इंडाल्को ये कनाडा के सहयोग से है। और देखो ये इंडाल्को ये कनाडा के सहयोग से ये किया गया। ये जेके नगर पश्चिम बंगाल में है। फिर मुरी झारखंड में, हम सब जानते हैं। फिर अल्वे केरल में है। फिर माल्को इटली से है। माल्को को कैसे रिलेट करना है? माल्को मेलोडी है ना, ये मेलोनी से याद करना है। ये चेन्नई मेट्यूर सलेम तमिलनाडु। फिर है वेदांता, ये जर्मनी के सहयोग से है। वेदांता जर्मनी। झारसुगुड़ा ये उड़ीसा झारसुगुड़ा। भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। कहाँ? भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? फूलपुर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा। सबसे पहला हमने सिंदरी में देखा, सिंदरी झारखंड। वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ये कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लस्टर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लस्टर में हुआ था सूती वस्त्र। क्योंकि सूती वस्त्र ये सब चीज़ों के लिए फेमस था ना, यहाँ से निर्यात किया जाता है था पहले। भारत में तेल शोधक कारखाना का अनुक्रम उनके स्थापना काल के संदर्भ में है। ये है अद्यतन से प्रारंभ तक। सबसे पहला है गुवाहाटी असम। बरौनी ये कहाँ पे है? बरौनी बिहार में है। हल्दिया हमारा शायद, हल्दिया कहाँ पे है? शायद पश्चिम बंगाल में है ना। फिर मथुरा है। फिर आगे हमारा पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? पेट्रो रसायन पेट्रोकेमिकल का उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? ये जामनगर गुजरात में है पेट्रो रसायन। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ये चेन्नई में हुआ था। प्रथम सीमेंट कारखाना चेन्नई में। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने कुल्टी पश्चिम बंगाल 1874 में स्टैब्लिश हुआ है। फिर साक्षी झारखंड 1907 में हुआ है। फिर हीरापुर पश्चिम बंगाल 1908 में, और भद्रावती कर्नाटक 1823 में, बर्नपुर पश्चिम बंगाल 1937 में स्टैब्लिश हुआ है। ये कुल्टी साक्षी मतलब वही जमशेदपुर, भद्रावती बर्नपुर। कुल्टी 1874 में पश्चिम बंगाल में, साक्षी झारखंड 1907 में, हीरापुर पश्चिम बंगाल 1908 में, भद्रावती कर्नाटक 1823 में, बर्नपुर पश्चिम बंगाल 1937 में।
अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में है। कहाँ पे है ये? ढाका, बांग्लादेश में है। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सरकारी संस्थाएं। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सरकारी संस्थाएं। कुटीर उद्योग बोर्ड, ये 1948 में स्टैब्लिश हुआ है, कुटीर उद्योग बोर्ड। फिर केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में है। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, ये 1953 में है। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में है। ये लघु उद्योग बोर्ड 1954 में है। ये भी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 में है। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, ये कब है? 1975 है। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है? ये 4:2:1 होता है। देखो, लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, उसके बाद उसमें कोकिंग कोयला डाला जाता है और चूना पत्थर, तो इन सबका अनुपात कितना होना चाहिए? 4, उसके 4:2:1 के में होना चाहिए। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में की जाती है। प्रथम औद्योगिक नीति। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? ये बेंगलुरु को जाना जाता है। किसको? बेंगलुरु को जाना जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको? कोयम्बटूर को। देखो, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ प्रमुख केंद्र है? ये हमारा महाराष्ट्र है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल। गुजरात में सूरत फेमस है कपड़ों के लिए। फिर रेशम उद्योग जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, तमिलनाडु है। ऊनी वस्त्र उद्योग, ये कर्नाटक है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। फिर एक कृत्रिम वस्त्र, ये मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है। 3 मेजर शहर। जूट उद्योग पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है। सीमेंट उद्योग में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता है। शीशा उद्योग पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र है। आगे हमारा है पीथमपुर, मध्य प्रदेश। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये पीथमपुर मध्य प्रदेश ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग, होजरी इंडस्ट्री के रूप में प्रसिद्ध है? ये लुधियाना है। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? ये रानीपेट, तमिलनाडु में किया गया है। अब देखो, आगे हम पढ़ेंगे 14 महारत्न कंपनियां। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1964 में स्टैब्लिश किया जाता है। दर्जा 2010 में मिलता है। इस न्यू दिल्ली में मुख्यालय है। महारत्न का दर्जा इसको कब मिलता है? 2010 में, और मुख्यालय इसका दिल्ली है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। फिर है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, 1975 में इसकी स्थापना की जाती है। 2010 में इसको भी दर्जा मिलता है महारत्न कंपनी का, और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 1956, 2010 में दर्जा मिलता है इसको भी, देहरादून में इसका मुख्यालय है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1973 में इसकी स्थापना की जाती है। दर्जा इसको भी 2010 में मिलता है, और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड को कब इस्टेब्लिश किया जाता है? 1975 में। दर्जा इसको 2011 में मिलता है। मुख्यालय इसका कोलकाता है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये 1964 में इसकी स्थापना की जाती है। 2013 इसका दर्जा मिलता है। फिर मुख्यालय न्यू दिल्ली है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना होती है 1984 में होती है। ये दर्जा 2013 में, और मुख्यालय न्यू दिल्ली है इसका। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1977 में है इस्टेब्लिश ये होता है, और दर्जा 2017 में मिलता है, और मुख्यालय मुंबई। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सॉरी 1989 2019 में इसको दर्जा मिलता है, गुरुग्राम में है ये। फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। 2019 में इसको दर्जा मिलता है महारत्न का, और मुंबई इसका मुख्यालय है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1986 में इस्टेब्लिश किया जाता है, दर्जा इसको 2021 में मिलता है। ये इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड नी लिमिटेड, ये 1969 में इसको स्थापना की जाती है इसकी। 2022 में इसको दर्जा मिलता है, न्यू दिल्ली इसकी मुख्यालय है। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में इसको स्थापना किया जाता है। 2023 में इसको दर्जा मिलता है, नोएडा में इसका मुख्यालय है इंडियन ऑयल लिमिटेड का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में इसकी स्थापना की जाती है, दर्जा इसको 2024 में मिलता है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु है। अब 26 नवरत्न कंपनियां। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल 1954 में इसकी स्थापना होती है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL, ये 1988 में इसकी स्थापना होती है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL 1965 में इसकी स्थापना होती है। महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड MTNL 1986 में इसकी स्थापना होती है। सब ये नवरत्न हैं, 26 नवरत्न। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको 1981 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है। फिर राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड NBCC 1960 में स्टैब्लिश किया जाता है। फिर नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1956 में NLC। फिर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC 1958 में स्टैब्लिश किया जाता है। राष्ट्रीय इस्पात नगर लिमिटेड RINL 1982। भारतीय नौवहन निगम SCI 1961 में। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL 2003 में। फिर है ONGC विदेश लिमिटेड, ये 1965 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है ONGC को। फिर राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 1978 में। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड 1976 में है। राइट्स लिमिटेड 1974 है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 1974 है। केंद्रीय भंडारण निगम ये CWC 1957 है। आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड 1970 है। ये भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड 1987 है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 1974 है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2000 है। ये रेलटेल। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड 2011 है। ये NHPC लिमिटेड ये 1975 है। SJVN लिमिटेड 1988 है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC 1999 है। भारतीय रेलवे वित्त निगम ये 1986 है। वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के नेपानगर में अकबरी कागज की प्रथम मिल स्थापित की गई थी। कब? वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के नेपानगर में अकबरी कागज की प्रथम मिल स्थापित की गई थी। जनसंख्या व नगरीकरण हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।